हमारे पूरे जीवन काल में न जाने कितनी घटनाएं होती हैं। उनमें से कुछ अच्छी होती हैं तो कुछ बुरी, कुछ बड़ी होती हैं तो कुछ छोटी। कुछ घटनाएं हम भूल जाते हैं और कुछ याद रह जाती हैं। पर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि उनका पूरा जीवन ही बदल जाता है। ऐसा ही कुछ विहान के साथ भी हुआ था, जिसने उसके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका स्वागत है। और आज से हम एक नए सफर पर चलेंगे और जानेंगे कि आखिर विहान के जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ी ही सुहानी सुबह थी। चारों तरफ घास और पेड़ों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह बिखरी पड़ी थीं। चिड़ियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को और सुंदर बना रही थी। विहान एक खूबसूरत उद्यान में बैठकर इस प्राकृतिक नज़ारे का आनंद ले रहा था। विहान को प्रकृति के आसपास रहना बहुत ही पसंद है, क्योंकि वह एक लेखक जो है, ये नज़ारे उसके लिए बहुत ही प्रेरणादायक होते हैं। वो इनमें डूबकर अपने लेखन को और परिपक्व कर पाता है। अब तक उसने कई कहानियां लिखी थीं और उन्हें सराहा भी गया था। अपनी कहानियों में उसने मानव जीवन को गहराई से दर्शाने की कोशिश की थी और सफल भी हुआ था। इसके अलावा आध्यात्म में भी उसकी रुचि थी और लिखने के साथ साथ वो लोगों को इसके बारे में और भी गहराई से बताने का प्रयास करता था। विहान के पिताजी का कपड़ों का व्यवसाय था। विहान दिन में अपने पिताजी के साथ धंधे में उनका हाथ बटाता था और रात में देर तक अपनी किताबों की दुनिया में खोया रहता था। घर वाले भी उसका हमेशा उत्साहवर्धन करते थे। उसका सपना एक बहुत बड़ा लेखक बनने का था। वो चाहता था कि अपनी कहानियों के माध्यम से वो सबको हर एक चीज के बारे में बता पाए। इसलिए अब तक उसने समाज और समाज के इर्द गिर्द जुड़ी घटनाओं से संबंधित मुद्दों पर ही अपने ध्यान को केंद्रित कर रखा था। पर इधर कुछ दिनों से उसके दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी। उसका मन कुछ अलग हटकर लिखने को कर रहा था, लेकिन क्या, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा था। इधर कई दिनों से वो इसी कशमकश में था। वो उद्यान में बैठकर यही सोच रहा था कि क्या लिखूं। धीरे धीरे और दिन बीत गए, पर वह क्या अलग लिखे, ये वह नहीं समझ पा रहा था। एक दिन रोज की तरह ही अपनी दुकान पर विहान अपने काम में व्यस्त था। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी। काम करते करते कुछ आवाजें उसके कानों में पड़ीं। दो लोग आपस में एक बैंक डकैती के बारे में बात कर रहे थे। उनकी बातों ने विहान के ध्यान को खींचा। वह और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। वो लोग बात कर रहे थे कि कैसे कुछ लुटेरों ने बैंक डकैती को अंजाम दिया और कितना सारा पैसा लूटकर भाग गए। अचानक जैसे विहान के दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई। जैसे इतने दिनों से जो जवाब वह ढूंढ रहा था, आज वो उसे मिल गया था। उसने मन ही मन अपने आप से कहा, बैंक डकैती, और ये सोचते ही उसके सिर से पैर तक एक सिरहन सी दौड़ गई। वह अंदर से रोमांचित हो उठा था। उसने सोच लिया कि अब वह इसी विषय पर अपनी अगली कहानी लिखेगा। उस पूरे दिन वो इसी के बारे में सोचता रहा और खुश होता रहा। वो सोच रहा था कि कब मैं घर पहुंचूं और अपनी नई कहानी पर काम शुरू कर सकूं। किसी तरह दिन पार हुआ और घर जाकर जल्दी से रात का खाना खाकर वह अपने कमरे में चला गया। जल्दी से लिखने की सारी तैयारियां की और लिखने बैठ गया। बैठने के बाद ये एहसास हुआ कि कौन सी बैंक डकैती की कहानी लिखूं और कहानी का शीर्षक क्या रखूं। दिमाग में ये तो चल रहा था कि किस विषय पर लिखना है, पर अति उत्साह में ये तो सोचा ही नहीं कि कहानी कहाँ से शुरू होगी और उसका नाम क्या होगा। उस दिन वह कुछ न लिख सका। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। काफी देर सोचते सोचते वह सो गया। अगले दिन उसे एक सुझाव आया कि क्यों न अब तक जो भी बैंक में चोरियां हुई हैं, उन सबको पढ़ा जाए, जिससे शायद मुझे कुछ अवधारणा मिल सके। उस दिन से उसने हर उस अखबार को ढूंढना शुरू किया जिसमें किसी भी बैंक चोरी की खबर छपी हो। इन सब में पूरा माह बीत गया। विहान ने इस एक माह में बहुत सी बैंक चोरी की घटनाओं को पढ़ा, लेकिन उसे कोई ऐसी कहानी नहीं मिली जो उसके मन तक पहुंच पाती। अंततः थक हार कर वह ये सोचने लगा कि इस विषय पर कहानी नहीं लिखेगा
और ये विचार किया कि आज किसी और मुद्दे पर सोचा जाए, किसी दूसरे विषय पर कहानी का शुभारंभ किया जाए। उस रात अपने कमरे में विहान ने एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह के साथ प्रवेश किया और बैठकर एक नए विषय के बारे में सोचने लगा। काफी देर तक वो कुछ और सोचने की कोशिश करता रहा, पर जैसे कोई शक्ति थी जो उसे कुछ और भी सोचने से रोक रही थी। वह उठकर कमरे में चारों तरफ बड़ी बेचैनी के साथ टहलने लगा। कुछ देर टहलने के बाद जब कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वह चुपचाप कमरे में पड़ी कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठ गया। उसके दिमाग में हजारों विचार चल रहे थे और मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या लिखा जाए। उन हजारों कौंधते विचारों में एक विचार बार बार उसके मस्तिष्क की दीवारों से टकरा रहा था और वापस चला जा रहा था। कुछ देर बाद विहान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कुर्सी से उठकर अपना कलम उठाकर उसने एक कागज पर लिखा, सोने की रेत। यही वो नाम था जो बार बार उसके मस्तिष्क में आ रहा था। ये नाम उसके ज़हन में बार बार क्यों आ रहा था, ये उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आया। इससे पहले इस नाम को उसने न तो किसी से सुना था और न ही कहीं पढ़ा था। अब उसे अपनी कहानी का एक नाम तो मिल गया था, लेकिन इसमें वह लिखे क्या। कई बार कुछ लिखने की कोशिश की, कुछ लिखा भी, लेकिन कुछ जम नहीं रहा था। लिखे और फिर कई पन्ने फाड़कर फेंक दिए। कुछ समझ न आने पर वह फिर आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठ गया। आज उसके मस्तिष्क में हजारों विचार नहीं चल रहे थे। कुछ देर शांति से बैठने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेला किसी शांत जंगल में चला जा रहा है, जहां न तो कोई इंसान दिख रहा है और न ही कोई जानवर, न ही किसी पक्षी के बोलने की आवाज आ रही थी और न बहती हुई हवा की सरसराहट। बस चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था और उस सन्नाटे में वो बस चला जा रहा था। चलते चलते सहसा सामने कुछ दूरी पर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो दौड़कर उस चमकती हुई चीज के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा, वो चमकती हुई चीज तो रेत है, जो बिल्कुल सोने के जैसी चमक रही थी। रेत थी तो बस मुट्ठी भर ही, लेकिन वो इतनी चमक रही थी कि दूर से ही उसे देखा जा सकता था। विहान से रहा नहीं गया और उसने उस रेत को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस रेत को छूते ही उसके मस्तिष्क कुछ अजीब सी हलचल होने लगी और ऐसा लगा जैसे बहुत से बिखरे हुए बिंदु आपस में जुड़कर उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। और कुछ देर बाद पूरी एक कहानी उसके मस्तिष्क में थी। बिना समय गवाए विहान लिखने बैठ गया। पूरी कहानी उसके मस्तिष्क में ऐसे बैठ गई थी जैसे किसी ने छाप दी हो। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।